हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रेटा एसएक्स और एसएक्स ऑप्शनल में जो बड़ी वाली टच स्क्रीन आती है ना 10.25 इंचेस वाली, उसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं एंड हम उनकी सेटिंग्स कैसे कैसे कर सकते हैं। तो जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन बटन्स के बारे में। तो बटन जो है ये सेटअप है, ये सेटिंग में आपको अगर आप जाना हो, ये आपके पास एक कस्टमाइज बटन है। इसमें आप चूज कर सकते हो कि इस बटन से क्या होना चाहिए। ये सीक ट्रैक का है, अगर आपको कोई भी गाना अगर आगे पीछे करना हो या फिर आपको एफएम रेडियो में स्टेशन आपको आगे पीछे करने हो या सर्च करने हो तो उसके लिए है। ये है आपका पावर ऑन ऑफ का बटन, जिसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और एक बार प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और यही वॉल्यूम नॉब भी है, ये वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। देन ये है मीडिया, ये अलग अलग मीडिया के बीच में अगर आपको स्विच करना हो तो उसके लिए है। देन ये है रेडियो, अगर आपको डायरेक्टली रेडियो पे जाना हो। देन ये नेविगेशन, ये मैप। ये हो गए सारे बटन्स के बारे में बात। अब बात करते हैं हम लोग ये स्क्रीन के बारे में। अब देखिए स्क्रीन जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी। पहली है हमारे पास मैप्स है, दूसरा है हमारे पास मीडिया। मीडिया में आप अलग अलग चीज़ों को स्विच कर, जैसे जैसे जो भी कनेक्टेड होंगी आपकी मीडिया, जैसे यूएसबी है, ऑक्स है, ब्लूटूथ है, रेडियो है, अलग अलग चीज़ों की मीडिया के बारे में ये सारी चीज़ें डिस्प्ले होती रहेंगी यहाँ पे। देन ये है हमारे पास कंपास। देन इसके बाद जो अगला हमें मिलता है वो है मेन्यू का। मेन्यू में एडिट होम विडजेट्स एंड एडिट होम आइकन्स। विडजेट्स हमारे ये सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पे। अगर आपको इन तीनों में से जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई अभी, उन तीनों जगहों में से कोई एक चीज़ अगर हटा के आपको क्लॉक डालनी हो तो वैसे वैसे आप चीज़ें कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डिफ़ॉल्ट पे करना है तो आप डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए, ये वैसे ही अपनी जैसी थी वैसे ही रहेगी। देन इसके बाद जो एडिट होम आइकन्स है वो हमारा, जैसे ये मान लीजिए अभी नॉर्मल पोजीशन पे है, यहाँ से अगर हम इधर स्वाइप करेंगे तो हमारे पास ये होम स्क्रीन पे काफ़ी सारे आइकन्स हैं। उनकी एडिट ये होती है इस फंक्शन से, एडिट होम आइकन्स के। ये आप चीज़ों को अलग अलग ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको इसको हटा के इधर करना हो तो ऐसे आप कर सकते हो, इधर ये कर सकते हो। देन मतलब 2 पेज पे अगर आपको चाहिए तो आप 2 पेज पे कर सकते हो। बाकी अगर मान लीजिए इसको आपको इधर करना हो, देन इसको इधर करना हो, देन सेटिंग्स को आपको वापस से इधर करना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब आपको जो ये 3 चीज़ें दिख रही हैं, इनमें से अगर आप चाहते हो कि मैप्स पूरी स्क्रीन पे आपको दिखे तो आपको बस इस पे क्लिक कर देना है, पूरी स्क्रीन पे आपको मैप दिख जाएगा। अब मैप खुल गया है तो मैप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो, अगर रेलवे स्टेशन आपको चाहिए हो, अगर रेलवे स्टेशन अगर आपको चाहिए हो, स्टेट यूपी है, और अगर आप ऐसे से सर्च कर दो तो ये अपने हिसाब से बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, गोमती नगर रेलवे स्टेशन, लखनऊ रेलवे स्टेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है क्लॉक। देन इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है होम स्क्रीन पे जाने का। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप सीधे होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। देन इसके बाद ये आपको कंपास दिखाता है कि आपको, जैसे आपका गूगल मैप होता है ना, लगभग वैसा ही है ये, कि आपको 3D में चाहिए या नॉर्मल में चाहिए, तो ये वैसा आपको दिखा देता है। देन इसके बाद ये नेविगेशन पे जो गाइडेंस आपको मिलेगी वो उसकी आपकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए वो आप ये आप ऐसे कर सकते हो, ये वॉल्यूम बढ़ती रहेगी। फिर नीचे जो आपको ये चेकलिस्ट दिख रही है ना, इसमें ये लिखा हुआ है ना नेविगेशन प्रायोरिटाइज। इसका मतलब अगर आप इसको सिलेक्ट कर दोगे तो जब आपका गाइडेंस आएगा उस समय आपकी जो अदर चीजें प्ले हो रही होंगी, आपकी गाना या म्यूजिक जो भी होगा, उस वॉल्यूम को ये कम करके आपकी जो गाइडेंस की वॉल्यूम है वो बढ़ा देगा। देन इसके बाद हमें मिलता है प्लस एंड माइनस, ये जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए है। देन यहाँ पे ये आपको दिखाता भी रहता है कि कितने स्केल पे ये जूम इन एंड जूम आउट हो रहा है। ऑटो पे आप इसको कर दोगे तो ये 50 मीटर्स पे ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा। देन इसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन। मेन्यू में आपको मिलता है नेविगेशन मेन्यू। नेविगेशन मेन्यू में आप काफी सारी चीजें देख सकते हो, जैसे नेम आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। देन हिस्ट्री आप देख सकते हो आपने क्या सर्च किया है। देन इसके बाद इमरजेंसी अगर कोई है, आपकी ह्युंडई डीलरशिप आपको सर्च करनी हो। देन इन द टाइम ऑफ रूट आप कैंसिल रूट ओवरव्यू, एडिट, रूट इन्फो, कोऑर्डिनेट्स अगर आपको चाहिए हो, ह्युंडई सर्विस चाहिए हो, एड्रेस बुक चाहिए हो, पीओआई कैटेगरी चाहिए हो, पीओआई इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। देन इसके बाद आप अपना होम सिलेक्ट कर सकते हो इसमें। देन वर्क सिलेक्ट कर सकते हो, फेवरेट 1 2 3 3 चीजें या डेस्टिनेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपकी फेवरेट होंगी। तो ये सारी चीजें हैं मैप्स के बारे में। इसके बाद हम आते हैं म्यूजिक में। म्यूजिक में आपके पास अभी तो जो है वो FM सिलेक्टेड है। अगर आप फोन सिलेक्ट करेंगे तो अलग अलग चीजें आपको फोन से रिलेटेड मिल जाएंगी। देन इसमें आप यहीं से आप स्विच कर सकते हो जो भी आपके FM स्टेशन हैं, और जब आपका फोन कनेक्टेड होगा तो यहीं से आप अपने जो गाने हैं
सॉन्ग्स हैं उनको आप नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हो। देन इसके बाद हम आते हैं अपने होम स्क्रीन के जो आइकन्स हैं। सबसे पहला आइकन है हमारा फोन का, अगर आपको कोई भी कॉल प्लेस करनी हो, बट उसके लिए आपको कोई भी फोन कनेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद एंड्रॉइड ऑटो का सिंबल है आपके पास, एंड्रॉइड ऑटो हमारे पास है नहीं, अभी कनेक्टेड नहीं है। देन फेवरेट्स, आपको कुछ फेवरेट चीजें अगर आपको ऐड करनी हो तो वो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। देन मैप आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। देन इसके बाद नेविगेशन, सेटिंग्स, ब्लू लिंक, एप्पल कारप्ले, रेडियो, यूएसबी वीडियो, देन मीडिया, वॉइस मेमो। वॉइस मेमो में आप वॉइस रिकॉर्डिंग आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और सेव कर सकते हो उसकी। जैसे मैं अगर मान लीजिए करता हूँ, दिस कार इज Hyundai Creta SX 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल। हाँ, मैंने सेव कर दिया। और जैसे आप सिलेक्ट करोगे इसको, कार इज Hyundai Creta SX 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल, ऐसे आप ये सेव कर सकते हो यहाँ पे वॉइस मेमो अपना कोई भी। इसके बाद चलते हैं हम लोग सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ये लगभग 9 चीजें मिलती हैं, जिनमें सबसे पहला है व्हीकल। व्हीकल में आपको मिलता है ड्राइवर असिस्टेंट, सबसे पहला ऑप्शन। वार्निंग वॉल्यूम, इसका मतलब जो भी कोई भी वार्निंग आती है ना आपकी गाड़ी में, या कोई भी असिस्टेंस आता है तो उसकी वॉल्यूम कैसी होनी चाहिए। जैसे पार्किंग सेंसर्स की जो वॉल्यूम होती है उसको हाई, मीडियम, लो, तो जितने भी आप रखना चाहो मीडियम पे रख सकते हो। देन इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास है लाइट्स का। लाइट्स में जो वन टच इंडिकेटर होता है, जैसे ये जो इंडिकेटर का स्विच होता है, इसको अगर आप हल्का सा सिर्फ एक तरफ पुश करोगे तो इंडिकेटर आपका 3 बार ब्लिंक होगा। अगर आप पूरा इसको पुश कर दोगे तो ये तो ब्लिंक होता ही रहेगा, बट अगर आप इसको हल्का सा पुश करोगे तो ये 3, 5, 7 जैसा आप सिलेक्ट करना चाहो इस अपनी स्क्रीन से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये बेसिकली होते हैं लेन चेंज इंडिकेटर। जब आपको हाईवे पे कहीं लेन चेंज करनी होती है ना, तब ये इंडिकेटर हमें देके लेन चेंज करनी चाहिए। देन इसके बाद हेडलाइट टाइम आउट, ये जैसे जब हम गाड़ी बंद करते हैं ना और उसके बाद जो लगभग 15 सेकंड बाद गाड़ी की लाइट्स अगर ऑन है तो अपने आप ऑफ हो जाती हैं। देन इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास डोर का, ऑटो लॉक। इसमें इनेबल ऑन स्पीड, जैसे मान लीजिए आप इसको अगर ऑन कर देंगे ना, तो जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी की स्पीड 20 के ऊपर गई तो सारे जो दरवाजे हैं वो अपने आप लॉक हो जाएंगे। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो वो लॉक नहीं होंगे। देन ऑटो अनलॉक, ये आपको कब चाहिए कि आपके दरवाजे ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाने चाहिए। जैसे मैंने ऑन कर रखा है ऑन व्हीकल ऑफ, जैसे ही आप गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑफ करोगे ना, वैसे ही आपके सारे दरवाजे अनलॉक हो जाएंगे। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो वो अनलॉक नहीं होंगे। देन इसके बाद क्लस्टर का, क्लस्टर में आप, क्लस्टर इज दिस, जो हमारी MID है वो है हमारा। तो क्लस्टर में आप क्या क्या चीजें चाहते हो वो चीज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सर्विस इंटरवल, अगर आप चाहो तो सर्विस इंटरवल सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने टाइम बाद आपको सर्विसिंग करानी है, और वो चीज आपके जो क्लस्टर है उस पर डिस्प्ले होती रहेगी। देन एनर्जी कंजम्पशन ऑटो रीसेट, जो आपका फ्यूल इकोनॉमी दिखाता है ना, वो चीज कब अपने आप रीसेट हो जानी चाहिए। आफ्टर इग्निशन, जितनी बार आप गाड़ी बंद करोगे उतनी बार वो रीसेट होगी। आफ्टर रिफ्यूलिंग, जितनी बार आप रिफ्यूल कराओगे तब वो वापस से 0 हो जाएगा एंड फिर से वो अपना कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। एंड अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो जब आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे अपनी MID से, तब ही वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा। देन इसके बाद हमारे पास है कंटेंट सिलेक्शन। कंटेंट सिलेक्शन में हमारे पास जो ये वाइपर और लाइट्स का डिस्प्ले, IC रोड वार्निंग, तो ये बेसिकली है क्या ना कि अगर आप कोई भी चीज यहाँ से जैसे वाइपर यूज करते हो या फिर हेडलाइट्स यूज करते हो तो आपकी MID में यहाँ पे डिस्प्ले होती है। जैसे मान लीजिए मैं देखिए मैंने यहाँ पे हेडलाइट ऑटो पे कर दी है, देन मैंने हेडलाइट ऑन की है, तो ये चीज यहाँ पे सारी डिस्प्ले होंगी। मैंने वाइपर मान लीजिए चलाया तो ये देखिए वाइपर दिखा रहा है, लो पे चल रहा है, हाई पे चल रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप चाहते हो कि ये डिस्प्ले हो तो ये होंगी, वरना अगर आप इसको बंद कर दोगे तो फिर आप यहाँ से कुछ भी करो। अगर मान लीजिए आपने वाइपर चलाया, ये देखिए अब कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। और IC रोड वार्निंग ये तब होगा जब आप कहीं बहुत ठंडी जगहों पे होगे ना, जैसे टेम्परेचर अगर माइनस में होगा तो आपकी यहाँ MID में एक डिस्प्ले वार्निंग हो सकती है कि बर्फ हो सकती है रोड पे, कृपया ध्यान से चलाएं, तो ऐसी कुछ वार्निंग हो सकती है। देन ये वेलकम साउंड, वेलकम साउंड जब भी आप ये स्क्रीन ऑन ऑफ करते हैं ना तो यहाँ पे एक वॉइस कमांड आता है या फिर वेलकम नोट आता है, वो चीज आप अगर चाहो तो ऑन या ऑफ कर सकते हो। देन इसके बाद अगला जो हमारे पास है वो है कन्वीनियंस का। कन्वीनियंस में अगर आपको वेलकम मिरर लाइट, जैसे जब भी आप गाड़ी अनलॉक या लॉक करते हैं ना तो यहाँ पे लाइट्स जलती है जो पडल लैंप होते हैं, वो चीज आप चाहो तो बंद या ऑन कर सकते हो। जैसे ऑन डोर अनलॉक, जैसे आप दरवाजा अनलॉक करेंगे तो आपके पास जो लाइट है वो जलेगी, या फिर अगर आप सिर्फ चाबी लेके गाड़ी के पास आए तब आप चाहते हो गाड़ी की लाइट जले तब आप उसको ऑन कर सकते हो। मैंने दोनों ऑन कर रखा है, दोनों में से कुछ भी होगा तो वहां पे लाइट्स जल जाती हैं जो मिरर के नीचे आपकी लाइट्स होती हैं। देन इसके बाद वायरलेस चार्जिंग सिस्टम, ये अगर आप इनेबल कर दोगे तो जो भी कंपैटिबल डिवाइसेस होंगे वायरलेसली चार्ज होने वाले वो चार्ज करेंगे, वरना ये चार्ज नहीं करेगा। देन इसके बाद हमारे पास है क्लाइमेट। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है प्रिवेंशन ऑफ वाटर फ्लूइड सेंट एंटरिंग द केबिन, जो जब भी हम वॉशर फ्लूइड मारते हैं ना तो उसका जो स्मेल होगी वो अंदर नहीं आएगी। और ये ऑटोमेटिक वेंटिलेशन, ये है कि जब जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी चल रही है और बारिश का मौसम है और बाहर का टेम्परेचर
कम है कंपेयर टू जो आपने गाड़ी के अंदर टेम्परेचर चला रखा है। तो उस सिचुएशन में जो आपका ये वेंटिलेशन वाला स्विच है ना, ये अपने आप इनेबल हो जाएगा कि बाहर की एयर को अंदर लेके ये आपकी गाड़ी में हवा एसी की फेंकेगा। तो ये चीज आप अगर चाहो तो ऑन कर सकते हो, वैसे इसको ऑफ रखना चाहिए मेरे ख्याल से। देन ये रीसेट का है, रीसेट में आप सब चीजें जो भी आपकी फैक्ट्री सेटिंग्स है उस पर आ जाएगा, तो ये अभी रहने देते हैं। देन इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो हमारा नेविगेशन का है, नेविगेशन मैंने आपको बता ही दिया है। देन इसके बाद है फोन कनेक्शन। फोन कनेक्शन में अगर आप कोई भी डिवाइस अपना कनेक्ट करना चाहते हो ब्लूटूथ के थ्रू, एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू या एप्पल कारप्ले के थ्रू, वो चीज आप इसमें कर सकते हो। अब कैसे कनेक्ट करना है उसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि वो चीज अगर ऐड कर दी हमने तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि जैसे ये तो कनेक्शन का हो गया हमारे पास, बट आप चाहो तो इसमें अपनी कार का नाम और पास की जो है वो चेंज कर सकते हो। देन इसके बाद सब कुछ डिफॉल्ट पे करना हो तो डिफॉल्ट पे कर सकते हो, अभी नो कर देते हैं इसको। देन इसके बाद हमारे पास है ब्लू लिंक की सेटिंग्स, वो भी एक पूरा अलग टॉपिक है। ब्लू लिंक से वैसे आप काफी सारी चीजें कर सकते हो, जियो फेंसिंग कर सकते हो, गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, एसी ऑन कर सकते हो, वो सारी चीजें आप कर सकते हो, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनानी होगी। देन इसके बाद है हमारे पास एडवांस का ऑप्शन, उसमें ये है रिटर्न टू मैप। अगर आप इसको सिलेक्ट कर दोगे तो आपने अगर मान लीजिए अपनी स्क्रीन में कुछ भी करा और नेविगेशन ऑन है आपका, जैसे मान लीजिए आपने नेविगेशन चल रहा था आपकी होम स्क्रीन पे और आपने मान लीजिए म्यूजिक पे स्विच किया, तो ऑटोमेटिकली जितना भी आप टाइम सेलेक्ट करोगे ना, 5, 10, 15, 5, 10, 20, उसके हिसाब से ये उतनी देर बाद वापस से मैप पे स्विच हो जाएगा, ताकि आपका नेविगेशन आप ध्यान से देख सको। देन कस्टम बटन, जो आपका ये वाला बटन है जो मैं बता रहा था, वो चीज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या चीज आपको चाहिए। मैंने डिस्प्ले ऑन ऑफ कर रखा है, तो जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो डिस्प्ले ऑन या ऑफ हो जाती है मेरी। देन इसके बाद स्टीयरिंग व्हील मोड बटन, यहाँ पे जो आपकी स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे जो आपके पास ये मोड का बटन है, उस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए इस मोड बटन से। मतलब आप मोड बटन दबाओ तो किन किन चीजों के बीच में स्विच हो। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ब्लूटूथ ऑडियो, FM, AM, USB म्यूजिक, USB वीडियो, फोन प्रोजेक्शन, ये सारी चीजें मेरी सिलेक्टेड हैं। तो जब जब मैं मोड बटन दबाऊंगा इन चीजों के बीच में जो हमारा सोर्स है वो स्विच होता रहेगा। देन इसके बाद होम स्क्रीन, होम स्क्रीन में आप जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था एडिट करने के लिए, वो आप एडिट कर सकते हो। देन स्प्लिट स्क्रीन, स्प्लिट स्क्रीन में आपको क्या क्या चीजें चाहिए ये सारी चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन मीडिया चेंज नोटिफिकेशन, अगर कोई भी यहाँ पे आपका कोई भी मीडिया चेंज होता है, जैसे मान लिया आपने ब्लूटूथ से FM पे आए, तो यहाँ पे एक आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने ये चीजें स्विच की हैं, तो वो चीज आप यहाँ से आप चाहो तो ऑन या ऑफ कर सकते हो। देन इसके बाद माई डेटा, माई डेटा में आप अपनी जो भी चीजें हैं उनको आपको USB के थ्रू एड्रेस बुक डालनी होगी, या फिर जो भी आपको इसमें एड्रेस बुक पड़ी हुई है वो चीज अगर आपको चाहिए USB में, तो वो चीज आप कर सकते हो, उसके लिए आपको USB कनेक्ट करनी होगी। देन कीप रियर कैमरा व्यू, देन इसमें ये है कि जैसे आप इस गाड़ी में हमारे पास एक ये व्यू का बटन आता है। ये बटन करता ये है कि जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो और आपको अपनी स्क्रीन पे को चाहिए जो आपका रियर व्यू कैमरा है उसमें जो चीज आ रही है वो चीज आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, तो वो चीज आप इससे कर सकते हो। बाकी अगर आपको परमानेंटली चाहिए वो डिस्प्ले, तो वो चीज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब आप किसी भी गियर में होंगे आपको वो चीज अपने आप डिस्प्ले होती रहेगी, और ये थोड़ी सी स्पीड जाने के बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसको अगर आप चाहो तो ऑन कर सकते हो। देन इसके बाद हमारे पास है वेलकम मैसेज, अगर आप चाहो तो वेलकम मैसेज ऑन या ऑफ कर सकते हो। देन इसके बाद है हमारे पास जनरल सेटिंग, जिसमें आप डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। बस आप ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर दो GPS टाइम पे, ये अपने आप जो भी आपका लोकेशन है उसके हिसाब से ये टाइम सिलेक्ट कर देगा। 24 आवर फॉर्मेट अगर आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, वरना ये AM PM दिखाता रहेगा। देन इसके बाद यूनिट्स, टेम्परेचर की, सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट, या और फ्यूल इकोनॉमी की, किलोमीटर्स पर लीटर या फिर लीटर्स पर 100 किलोमीटर। देन स्क्रीन सेवर, जो कि मैंने आपको दिखाया था ना कि ये स्क्रीन ऑफ होने पे जो चीज आती है वो चीज आप क्या चाहते हो। अगर आप डिजिटल क्लॉक पे सिलेक्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा टाइम दिखता रहेगा, न कुछ नहीं करोगे तो स्क्रीन सिर्फ ब्लैक आउट हो जाएगी। मैंने एनालॉग वॉच सिलेक्ट की हुई है। देन सिस्टम इन्फो, ये आपका सारी इन्फॉर्मेशन बताता है, जैसे वर्जन है और ये अपडेट वगैरह अगर कुछ होना होगा, जैसे अभी ये मैप अपडेट हो रहा है। देन इसके बाद मेमोरी, कितनी मेमोरी है आपके उसमें, 128 MB है इसमें, और अभी यूज़ कुछ भी नहीं हुई है, यूज़ फॉर वॉइस मेमो मैंने यूज़ करा है ये सिर्फ। देन इसके बाद हमारे पास यूज़र मैनुअल, अगर आप इसको स्कैन करोगे तो फिर आपकी जो पूरी यूज़र मैनुअल है वो चीज़ आपकी पूरी इस पे डिस्प्ले हो जाएगी। देन इसके बाद रीसेट अगर करना हो आपको कुछ भी तो यहाँ से भी आप रीसेट कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं हम लोग साउंड सेटिंग में। इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि जो स्पीकर की वॉल्यूम है वो कहाँ पे आपको प्रायोरिटाइज चाहिए। जैसे आप यहाँ पे करके आप इधर कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास ये आगे की जो राइट साइड सीट है उसमें आ जाएगा। अगर आपको पीछे इस वाली सीट पे चाहिए तो ऐसे आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको सेंटर पे चाहिए तो बस आपको इसको प्रेस करना है और ये पूरे कार में इक्वली ये वॉल्यूम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देन वॉल्यूम लेवल्स, सिस्टम साउंड, आप इसमें अलग अलग चीज़ों की वॉल्यूम सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको बीप पे कितना चाहिए, ये जो बीप हो रही है ना इसकी वॉल्यूम आपको कितनी चाहिए। देन ये रिंगटोन की,
रिंगटोन जो बजेगी उसकी वॉल्यूम आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन वॉइस रिकॉग्निशन, ये इसकी वॉल्यूम आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन नेविगेशन की वॉल्यूम भी आप इस पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन इसके बाद इक्वलाइजर है हमारे पास। इक्वलाइजर में आप बेस, मिड और ट्रेबल सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। देन वॉल्यूम रेशियो। अब ये चीज आप में काफी सारी चीजें हैं इसमें। देखिए, जब भी नेविगेशन प्रायोरिटाइज पे आप सिलेक्ट करोगे, जैसे मैं आपको पहले पीछे दिखाया था, उसमें वही होगा कि जो ऑडियो की वॉल्यूम होगी वो कम हो जाएगी और जो आपका नेविगेशन है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। देन इसके बाद प्रॉक्सिमिटी वार्निंग। ये होता ये है कि जब भी आप गाड़ी बैक गियर में लगाते हैं ना, और जो सेंसर्स की आवाज होती है, तो सेंसर्स की आवाज को ये बढ़ाने के लिए आपकी जो ऑडियो चल रहा होगा उसकी वॉल्यूम ये कम कर देगा। नेविगेशन ड्यूरिंग फोन कॉल्स, अगर आपकी कॉल चल रही है उस टाइम पे भी ये आपको, अगर आप इसको सिलेक्ट कर दोगे तो ये चीज आपको, आपका जो नेविगेशन है उसको भी आपको बताती रहेगी और कॉल भी आपकी चलती रहेगी। देन वॉल्यूम लिमिटेशन और स्टार्टअप। देन इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी स्टार्ट करी और जो आपकी वॉल्यूम है मान लीजिए बहुत तेज है, तो ये स्टार्टिंग में आपकी वॉल्यूम को धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, अचानक से एकदम वो तेज पे नहीं आएगी आपकी वॉल्यूम। तो ये काफी अच्छी चीज है। देन नेविगेशन वॉल्यूम, ये भी आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन इसके बाद एडवांस में स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल। इससे होता ये है, जैसे जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपका जो म्यूजिक चल रहा होगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, और जैसे जैसे गाड़ी आपकी स्पीड कम होगी वैसे वैसे वॉल्यूम उसकी कम होती जाएगी। तो ये इसकी सेंसिटिविटी है कि हाई, मीडियम, लो। अगर आप हाई पे करोगे तो आपको काफी ज्यादा डिफरेंस पता चलेगा, और लो पे करोगे तो आपको कुछ खास पता नहीं चलेगा। ऑफ कर दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने इसको हाई पे रखा हुआ है। ये काफी अच्छा फीचर है, वैसे आप इसको ऑन कर सकते हो। देन रेडियो नॉइस कंट्रोल, ये बेसिकली करता ये है कि ओरिजिनल साउंड पे अगर आप सिलेक्ट कर दोगे ना, तो एग्जैक्ट जो रेडियो का साउंड आ रहा होगा ना वो आपको पूरा मिलेगा, और जो उसमें डिस्टर्बेंसेस होंगी वो भी मिलेगी। बट वहीं अगर आप माइल्ड नॉइस रिडक्शन कर दोगे तो हल्का सा आपको इसमें नॉइस रिडक्शन मिल जाएगा, और जो गाने की आवाज होगी वो भी आपको काफी सही सुनाई देगी। और स्ट्रॉन्ग नॉइस रिडक्शन अगर आप कर दोगे तो बहुत ज्यादा उसमें नॉइस रिडक्शन हो जाएगा, तो हो सकता है कि जो गाने का साउंड है या जो ओरिजिनल साउंड है उसका, वो चीज भी उस पर हिंडर हो जाए। तो ये चीज आप माइल्ड पे रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मॉडरेट रहेगा। बाकी रीसेट आप यहाँ से भी सेटिंग्स कर सकते हो सारी। देन इसके बाद हमारे पास आता है डिस्प्ले का। डिस्प्ले में ये हमारा ये है ऑटो इल्यूमिनेशन। तो ये बेसिकली करता ये है कि जैसे जैसे आपकी कंडीशन होगी ना, जैसे सनसेट हो गया होगा, जो आपका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, या फिर आप किसी अंडरपास में पास करोगे ना, जाओगे ना, तो उस टाइम पे इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी अगर आप इसको ऑटो पे रखोगे तो। बाकी अगर आप इसको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना चाहते हो, डे लाइट और नाइट, तो वो अपने हिसाब से वो चलता रहेगा। देन इसके बाद ब्राइटनेस, आप जो क्लस्टर है उसकी ब्राइटनेस अगर आप कम करना चाहो तो आप कर सकते हो। बाकी आपका बस इसको आपको सिलेक्ट कर देना है सिंक विद क्लस्टर एंड इंटीरियर इल्यूमिनेशन। तो इससे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जो आपका ये डिस्प्ले है और जो आपका ये एसी वाले कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक एम्बिएंट लाइटनिंग आती है इसमें। तो इन चीजों की लाइट अगर आप सिलेक्ट करना चाहोगे कैसे आपको चाहिए, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सिंक कर दोगे तो अपने आप सब कुछ अलग अलग, आपको सेट नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ अपने हिसाब से वो सेट हो जाएगी। अब उसके बाद आते हैं हम लोग वॉइस रिकॉग्निशन पे। वॉइस रिकॉग्निशन पे यूज वॉइस वेकअप। इसमें अगर आप सिर्फ गाड़ी को हेलो ब्लू लिंक बोलोगे तो इसका जो वॉइस कमांड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, हेलो ब्लू लिंक, एंड इसके बाद जो भी आप इसको कमांड देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। और हाँ, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था कि जो आपके पास यहाँ पे ये बटन आता है ना, ये वॉइस कमांड वाला, तो वही चीज इसमें है कि अगर आप मान लीजिए इसको ऑन कर देते हैं तो इससे आप जो हेलो ब्लू लिंक बोल के कमांड देते हो ना, वो चीज नहीं होगी। उसके लिए आपको सिर्फ ये बटन प्रेस करना होगा। तो ये चीज इसमें है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, हेलो ब्लू लिंक, सेट एसी टेम्परेचर टू 21, सेटिंग टेम्परेचर टू 21 सेल्सियस। ये देखिए। या फिर मैं इससे अगर कमांड दूं, हाउ कैन आई हेल्प यू, क्लोज द सनरूफ, क्लोजिंग द सनरूफ। ये देखिए सनरूफ यहाँ पे खुली थी, ये बंद हो रही है, और सनशेड भी साथ में बंद हो रहा है। और जो चीजें इसमें हैं वो है डिस्प्ले ऑफ। आप यहाँ से डिस्प्ले ऑफ कर सकते हो, वरना जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। उसके बाद एक और अच्छी चीज इसमें है कि जैसे मान लीजिए आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे मान लो आप यहाँ पे हो और आपने इसको प्रेस किया, तो जो मैप है वो आपके पास आ जाता है। और सिर्फ मैप नहीं आता है, इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो कि आपको FM चाहिए, आपको जो AC जो चल रहा है उसका आपको वो चाहिए, जो भी वो चीज़ें चल रही हैं। देन इसके बाद आप कंपास सिलेक्ट कर सकते हो, देन क्लॉक सिलेक्ट कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी एक फ़ायदा है इतनी बड़ी स्क्रीन होने का कि आप इधर भी अपना काम कर सकते हो और ये भी चीज़ आपकी अपने आप चलती रहेगी। देन इसके बाद चलते हैं होम स्क्रीन पे। और कुछ रह तो नहीं गया? नहीं। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कमेंट करिए अपने थॉट्स। बाकी फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।